ध्रुव तारा आसमान में स्थित सर्वाधिक चमकने वाला सितारा, जिससे जुड़ा है स्त्रियों का अखंड सौभाग्य। सदा सुहागन रहना तो हर स्त्री की चाहत होती है। मान्यता है कि ध्रुव का दर्शन करने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती और पत्नी अखंड सौभाग्यवती रहती है। इसीलिए विवाह के समय वर वधू को ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। लेकिन अखंड सौभाग्य देने वाले स्वयं ध्रुव का बचपन इतना भाग्यशाली नहीं था। आसमान में ध्रुव को ये प्रतिष्ठित स्थान भगवान विष्णु ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था। तो आज के वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे उस स्थान के जहां बालक ध्रुव ने तपस्या की थी और जानेंगे उनके दुर्भाग्य के सौभाग्य में बदलने की कहानी। दोस्तों अभी हम आए हैं ध्रुव टीला। दोस्तों हम हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर और अभी हम हैं बिठूर में। यहाँ स्थित ये ध्रुव टीला वो स्थान है जहाँ 5 साल के नन्हे बालक ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी और यहीं पर ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उसे एक दैवीय तारे के रूप में सदैव चमकने का वरदान दिया था। माँ गंगा के किनारे पर स्थित ये टीला बहुत ही रमणीय है। ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न हुए स्वयंभुव मनु के उत्पत्ति स्थान ब्रह्मावर्त घाट के दर्शन तो आपने पिछले वीडियो में किए थे। उन्हीं स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद से शुरू होती है आज की कहानी। राजा उत्तानपाद इस क्षेत्र के शासक थे, जिनके 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। छोटी रानी सुरुचि बड़ी रानी और उसके पुत्र ध्रुव से घृणा करती थी, क्योंकि आगे चलकर उसका सौतेला बेटा ध्रुव राजा बनता, जबकि वो अपने पुत्र उत्तम के राज्याभिषेक के सपने देखती थी। इसलिए उसने सुनीति और ध्रुव को महल से निकलवा दिया। सुरुचि के रूप पर आसक्त राजा उत्तानपाद उसके इस कठोर निर्णय का विरोध भी ना कर सका। अपने पति को दुविधा में देख सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को लेकर वन में चली गई। जब ध्रुव 5 साल का हुआ तो एक बार वो अपने पिता से मिलने महल आया। राजा उत्तानपाद ने स्नेहवश उसे अपनी गोद में बिठाया। तभी वहां सुरुचि आ गई और ध्रुव को अपने पति की गोद में बैठा देख क्रोधित हो गई। उसने कड़वी बातें बोलकर ध्रुव को उसके पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और ऐसा कहकर उसे महल से भगा दिया। नाराज और दुखी बालक ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास आया और उसे सारी बात बताई। तब सुनीति ने उसे समझाया कि अगर गोद में ही बैठना है तो पुत्र भगवान नारायण की गोद में बैठो, वे तो परमपिता हैं। तब 5 साल का नन्हा बालक ध्रुव निकल पड़ा तपस्या कर भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। मार्ग में उसे नारद जी मिले। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि हे सुकुमार, तुम कोमल बालक हो और तपस्या करना बहुत कठिन होता है। परंतु ध्रुव ने उनकी एक ना सुनी और उनसे नारायण को प्रसन्न करने के लिए मंत्र मांगने लगा। अंततः बालहट के सामने नारद जी झुक गए और उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देकर कहा कि बारंबार इसका उच्चारण करते रहो। तब बालक ध्रुव गंगा नदी के किनारे स्थित इसी टीले पर आया और 6 महीने तक कठोर तप करता रहा। समूचे ब्रह्मांड में यही मंत्र गूंजने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीनों की तपस्या के बाद भगवान नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। किंतु नन्हे बालक ध्रुव ने इतना ही मांगा कि मैं अबोध बालक आपकी स्तुति करना भी नहीं जानता। हे नारायण, कृपा कर मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपका स्तुति गान कर सकूं। ध्रुव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शंख से ध्रुव के दाहिने गाल को छुआ और इससे ध्रुव की वाणी फूट पड़ी और उसने 12 छंदों में भगवान विष्णु की स्तुति गाई, जिसे ध्रुव स्तुति कहा जाता है। भगवान विष्णु ध्रुव की इस निस्वार्थ भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे सितारा होने का प्रतिष्ठित पद दिया और वरदान दिया कि मृत्यु लोक में राज भोगने के बाद तुम दैवीय सितारा पद को प्राप्त करोगे और जैसे तुम अपनी तपस्या में स्थिर रहे वैसे ही तुम सदा स्थिर रहोगे। सप्तर्षि आदि तुम्हारे आसपास भ्रमण करेंगे, महाप्रलय भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर तुम सौभाग्यदाता बनोगे।
भगवान विष्णु से वरदान पाकर ध्रुव वापस लौटा। राजा उत्तानपाद ने उसी समय ध्रुव का राज तिलक कर दिया। मात्र 6 वर्ष की आयु में राजा बनकर ध्रुव ने दशकों तक न्यायपूर्ण शासन किया और अंत में वरदान के अनुसार आकाश में स्थित होकर पथिकों का पथ प्रदर्शक और सौभाग्यदाता बनने का परम पद प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।